वेलकम बैक फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक आते रहें। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशंस के पार्ट 3 की। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने बेसिक फंडामेंटल ब्लड रिलेशन के डिस्कस किए हैं। अब हम कुछ हाई लेवल की प्रॉब्लम्स की इस टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे IBPS PO के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसमें मैं डेटा सफिशिएंसी की फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर डी जो है वो बी का भाई है तो आपको बताना है कि बी जो है वो सी से कैसे रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी। इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए कितने स्टेटमेंट आपके लिए नेसेसरी होंगे। पहला स्टेटमेंट में कहा गया द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, मतलब जो डी का सन जो है वो क्या है, सी का पोता है, ठीक है, ये आपको बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा गया है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी जो है वो बहन है किसकी, डी की। तो यहाँ पर इस दो स्टेटमेंट जो हमें दिए हुए हैं इनको बताना है क्या ये हमारे इस आंसर को देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं ओनली फर्स्ट सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, और नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, ठीक है, ये हमें ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ये कहा गया है। दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या कहा गया है, डी जो है ब्रदर है क्या है, बी का, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। साथ में कहा गया है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी जो है वो सी से कैसे रिलेट करेगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि सी कहाँ पर है। पहले स्टेटमेंट को हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या है, दो लाइनें खींच लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को दिखाएंगे और इसमें सेकंड स्टेटमेंट के साथ में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, मतलब द सन ऑफ डी, डी का कोई एक बेटा होगा, मतलब मेल, ठीक है। द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, सी का वो क्या होगा, पोता होगा। तो डेफिनेटली सी कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, और तभी तो ये सी का पोता कौन हो पाएगा, ये जो डी का बेटा होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी और सी में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आप यहाँ से कुछ बता सकते हैं कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि हमें सी का जेंडर नहीं पता है। पहली चीज़ तो सी का जेंडर मुझे अगर पता होता तो मैं बता सकता। देखिए ग्रैंड सन तो दोनों का हो सकता है ना, अगर ये दादाजी हैं तब भी ग्रैंड सन हो सकता है, दादी जी हैं तब भी। सी का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ से, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड में क्या कहा गया है, सेकेंड में कहा गया है कि इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी और बी क्या है, दोनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, सॉरी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी का कौन है, भाई है। सेकेंड कहा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे रिलेट करेगा। सेकेंड को याद करते हैं, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी कौन है, सिस्टर है। अब यहाँ से बी का मुझे जेंडर यहाँ से पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी किस तरीके से सी से रिलेट करेगा। अब देखिए बी कौन होगा, अब बी का मुझे यहाँ जेंडर पता नहीं था, तो मैं पहले वाले स्टेटमेंट को यूज़ करके नहीं बता सकता था क्या रिलेशन होगा बी का सी के साथ में। लेकिन यहाँ पर जब मुझे कह दिया है सेकेंड स्टेटमेंट में बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, मतलब कि बी और डी आपस में भाई बहन है। बी कौन है, सिस्टर है, डी ब्रदर है। अब मैं इस सेकेंड इन्फॉर्मेशन में कहीं सी का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी अपने आप में इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, और इंडिविजुअली ये भी फॉल्स हो गया। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है, चेक करके देखूंगा क्या इन दोनों को मिलाने से क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो यहाँ से मुझे बी का जेंडर इस वाले स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो जब मुझे बी का जेंडर मिल जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी का कोई ना कोई रिलेशन तो बन जाएगा ना। बी क्या हो जाएगा, बी इज द, अब देखिए सी का बी के साथ एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बी का जेंडर क्लियर है। तो केवल आपको ये बताना है कि बी का सी के साथ में रिलेशन बन पाएगा, बी जो है वो सी का है क्या बेसिकली, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बेसिकली बी
क्या है सी का। तो जब मुझे बी का जेंडर क्लियर हो गया तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि डेफिनेटली बी का रिलेशन कुछ ना कुछ सी के साथ तो बन ही जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, आइदर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। आपको ब्लड रिलेशन फाइंड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि वो उनके बीच में क्या रिलेशन बनना है, आपको ये बताना है क्या रिलेशन बनेगा, यस और नो। देखिए डेटा सफिशिएंसी में यही सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि आपको यस और नो में आंसर देने होते हैं। अगर जो भी हमें स्टेटमेंट दिए हैं उनकी हेल्प से हमें इसके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बी का रिलेशन कुछ ना कुछ तो सी के साथ बन जाएगा, क्योंकि मुझे बी का जेंडर यहाँ पर क्लियर है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी जो है वो मम्मी है क्यू की, और अब ये हु जो है किसके, क्यू के बारे में कहा गया है। क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, साथ में कहा है एस। अब हु लिखा है तो मतलब एस के बारे में लिखा है एस। हु इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू इज़ द डॉटर ऑफ टी। फिर बाद में पूछा गया है कि टी का रिलेशन क्यू के साथ में क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान है, इसको हम फैमिली ट्री बना के करते हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया है पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। क्यू की मम्मी कौन है, पी है। तो यहाँ क्यू है, क्यू की मम्मी कौन है, पी है। अब जब पी मम्मी है तो पी का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। पी इज़ द मदर ऑफ क्यू। अब बाद में किसके लिए कहा, क्यू के लिए कहा गया, क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ आर। क्यू कौन है, हस्बैंड है किसका, आर का। तो क्यू मेल हो जाएंगे, और जब क्यू हस्बैंड है आर के तो आर कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। तभी तो आपस में कपल हुए, हस्बैंड वाइफ। नेक्स्ट कहा गया एस, और इसके बारे में लिखा है हु। तो मतलब यस इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू। क्यू की बहन है कौन, यस। तो मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, और एस का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या कहा गया है कि यस हु इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू इज़ द डॉटर ऑफ टी, ठीक है। ये कौन है, टी की बेटी है, तो टी यहाँ हो जाएगा और टी की बेटी मैंने इधर बना दिया, ठीक है। तो अब ये टी की बेटी हो गई। अब देखिए साथ में मुझे ये पता करना है कि जब ये आपस में भाई बहन है, एस क्या है, सिस्टर है किसकी, क्यू की, और क्यू की मम्मी ऊपर दी हुई है पी। तो जब जो क्यू की मम्मी होंगी भाई एस की मम्मी होंगी, तो आपस में ये दोनों कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ कपल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस हो जाएगा, मतलब मेल हो जाएंगे, और ये पी फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू। टी का रिलेशन क्यू के साथ क्या बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ टी कौन है, टी होंगे फादर किसके, क्यू के। देखिए क्यू की ये पी मम्मी है, और मम्मी के हस्बैंड कौन होंगे, फादर होंगे क्यू के। तो मैं कह सकता हूँ टी इज़ द फादर ऑफ क्यू। टी का रिलेशन क्यू के साथ क्या होगा, फादर का होगा, ठीक है। साथ में ही दोस्तों अगर सेम इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाए कि हाउ इज़ आर रिलेटेड टू टी, आपसे पूछा जाए कि आर का रिलेशन टी के साथ में क्या बनेगा, आर टी का कौन है। तो देखिए आर तो यहाँ पर है और टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे को ये भी चीज़ बतानी है आपको कि आर के हस्बैंड तो ये हैं, ठीक है, और ये जो क्यू है, क्यू की मम्मी ऊपर दी है, मम्मी के पड़ोस में ये कौन है, इनके हस्बैंड, मतलब इसके क्यू के पापा। तो मतलब टी का लड़का है और उसकी ये वाइफ है, ठीक है। टी के लड़के की वाइफ कौन हुई, इसकी बहू हुई, और इनको हम क्या कहते हैं रिलेशंस में, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ आर कौन हुआ, आर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। यहाँ से मैं कह सकता हूँ आर कौन है, डॉटर इन लॉ है किसकी, टी की, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आए हैं ऐसे एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नंबर 4 क्वेश्चन की। देखिए नंबर 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को डेटा सफिशिएंसी की फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर कहा गया है एम इज़ द फादर ऑफ एन। एम जो है कौन है, वो फादर है एन के, और एन के बारे में हु लगा हुआ है, एन इज़ द सन ऑफ बी। बाद में कहा गया है इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी। एम से पी का रिलेशन आपको पता करना है, तो आपको ये बताना है कौन से दो स्टेटमेंट जरूरी हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी। पहले और दो स्टेटमेंट दिए, तो देखिए हम दोनों स्टेटमेंट को टाइम टू टाइम यूज़ करके बताएंगे कि किस स्टेटमेंट से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले कहा है एम इज़ द फादर ऑफ एन। एम कौन है, फादर है किसके, एन के, तो एन कहीं यहाँ पर होगा। फिर कहा है एन के बारे में, एन इज़ द सन ऑफ बी। एन क्या है, बेटा है किसका, एन इज़ द सन ऑफ बी। बी का बेटा कौन है, एन है,
तो देखिए यहाँ पर लिखा है एन इज़ द सन ऑफ बी, हु लिखा है तो एन के बारे में लिखा है। अब देखिए बी का बेटा है तो बी यहाँ पर होंगे और इस एन के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो देखिए एम का ये कौन था, एम थे, फादर थे एन के, और बी का बेटा एन है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है, मम्मी पापा हो जाएंगे किसके, एन के। और एन सन है तो मतलब हम एन को प्लस से डिनोट करेंगे, मतलब एन बेटा हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया है कि आपको बताना है कि m का रिलेशन p के साथ में क्या है, m और p, यहाँ पर p तो दिया नहीं है। तो अब देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट को यहाँ पर पुट करना है हमें। ये तो हमने जस्ट जो डायग्राम बनाया है कहाँ से बनाया है, इन दो लाइनों से बनाया जो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम एक स्टेटमेंट को यहाँ पर पुट करेंगे और सेकेंड स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जस्ट इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है P इज़ द ब्रदर ऑफ B, P कौन है, B का भाई है, ठीक है, भाई है P। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा क्या। अब ये B और P आपस में भाई बहन हो गए। सेकेंड को पुट करते हैं, द डॉटर ऑफ सन इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ B, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द डॉटर ऑफ N होगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, द डॉटर ऑफ N इज़ द ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर आप N कर लीजिएगा। द डॉटर ऑफ एन, एन की डॉटर कोई यहाँ पर होगी, वो कौन है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, बी की, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपको एम और पी के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए एम यहाँ है, पी का कहीं यहाँ पर मुझे नामो निशान नहीं पता है कि पी क्या है, तो मैं इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट से रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, तो ये तो फेल हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को बात करेंगे। देखिए एम से पी के बीच में रिलेशन निकल सकता है, एम की वाइफ और वाइफ का भाई, ठीक है। तो यहाँ से कोई ना कोई तो एम और पी के बीच में रिलेशन आ रहा है ना, वो व्हाटएवर आ रहा है, उस रिलेशन की आपको टेंशन नहीं लेनी कि वो रिलेशन क्या आया, लेकिन मुझे बस ये बताना है कि क्या आंसर देने के लिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट काफ़ी है। बिल्कुल, तो ओनली फर्स्ट इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट इनफ है टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करना। सो फ्रेंड्स काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमॉन्ग योर ऑल द फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और साथ में ही फ्रेंड्स आप हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका एड्रेस है करंट अफेयर्स फंडा कैफ, ये हमारा फेसबुक का पेज है। और पेज ज्वाइन करने से आप तक रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ग्रुप का लिंक और फेसबुक के पेज का लिंक दोनों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे अपडेट रेगुलर आते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को लोगों तक बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।